नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आजकल आपको मैं जर्नी करा रहा हूँ, दिस ग्लोरियस जर्नी ऑफ बार, स्पेशली द बार विच इज़ इन दिल्ली इज हर्ट 30 हजारी कोर्ट्स, इट इज़ कॉल्ड दिल्ली बार एसोसिएशन। मैं इसकी जर्नी आपको कराते हुए उन लोगों के साथ लेके चलता हूँ जिन लोगों ने इसका बहुत पुराना समय देखा है, पास्ट देखा है, और जिन लोगों के पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनको उन्होंने आज तक सहेज कर रखा है। हम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा, और वो शख्सियत हैं एडवोकेट अशोक तनेजा जी। अशोक तनेजा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आपको आज उस जर्नी की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ आपने शायद 1972 में आपने यहाँ से शुरू की, आप एनरोल हुए 1972 में। तो आपका, इससे पहले कि मैं उस जर्नी की तरफ ले जाऊं, मैं थोड़ा सा परिचय अपने दोस्तों से करा दूं। 1947 जनवरी में सर का जन्म हुआ, और ये लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, पार्टीशन से कुछ समय पहले। इनके फादर साहब आपके जो हैं वो राशनिंग की दुकान थी उस टाइम का, जैसा भी बिजनेस था उस बिजनेस फैमिली में थे। 2 भाई और 4 बहनों में सबसे छोटे अशोक जी थे, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है दिल्ली से ही ली। यहीं दिल्ली के लॉ सेंटर से लॉ किया इन्होंने 72 में, और उसी साल एनरोल हुए। आज ये बहुत ही खुशहाल और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज 2 लड़के हैं, दोनों ही वेल सेटल्ड हैं। एक कनाडा में है, एक यहाँ बिजनेस करते हैं अपना दिल्ली में, और इनकी जो धर्मपत्नी है वो हाउस वाइफ हैं। और मैं समझता हूँ उन्हीं की एनर्जी से ये 76 में जा रहे हैं, और इसके बावजूद भी उतने ही एनर्जेटिक हैं जितने आज से 40 साल पहले थे या 50 साल पहले थे। ये शायद आपकी धर्मपत्नी को इसका श्रेय जाता है, जो आपको बढ़िया डिशेस खिलाती हैं और बढ़िया से आपको एनर्जाइज रखती हैं। तो मैं सर आ रहा हूँ वहाँ, जब आप यहाँ आए इस दिल्ली बार एसोसिएशन में, उस वक्त आपने जब एनरोलमेंट अपना यहाँ किया, करवाया, तो उस वक्त आपका क्या यहाँ एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का माहौल था? हमें जरा उस समय में ले चलिए। देखिए, मैं जब अपने आप को एनरोल कराया बार काउंसिल में, तो हमारे 30 हजारी में उस वक्त मुश्किल से 800 वकील थे वहाँ पे। अच्छा। और उस वक्त जोसेफ साहब, अपने बाबू गुरचरण सिंह जी, और इस तरह के बड़े सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उस वक्त। और एक माहौल ऐसा होता था, कोई हौच पौच नहीं थी, कोई इतना भीड़ भड़का नहीं था, एक दूसरे पे कोई चढ़ने वाला कोई ऐसा नहीं था, माहौल नहीं था। मुश्किल से उस वक्त पार्किंग में 800 वकीलों में से मुश्किल से 30 से 40 गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे टोटल, इंक्लूडिंग जजेस का। इंक्लूडिंग जजेस का जी। और बस आराम से आना है। जैसे आजकल माहौल है बिल्कुल डिफरेंट है, उस वक़्त का माहौल बिल्कुल अलग सा था, बड़ा पीसफुल सा माहौल था। और उस वक़्त क्या होता था कि हमारे कोई इलेक्शंस वगैरह होते थे, तो हमारे, जैसे मैंने अभी नाम लिया जोसेफ साहब का, बाबू गुरचरण सिंह वगैरह का, तो ये लोग, हमारी सीट्स होती थी उसको, कोई चैम्बर्स नहीं थे यहाँ पे शहरी कोर्ट में, कोई कहीं सिविल साइड, वेस्टर्न साइड कोई चैम्बर नहीं। एक तहसील बिल्डिंग को छोड़कर जी। और कहीं चैम्बर नहीं थे। अच्छा। तो हमारे ये इस वक्त जहाँ पुलिस चौकी 30 हजारी है, और उसके साथ ही ये स्टेट बैंक है, इन बिटवीन जो है ना, ये सब वो छोटी छोटी सीटें बनी हुई थी हमारी। अच्छा, चेयर्स डाली हुई थी। चेयर डाली, झुकी झुकी टाइप का, मतलब आप अच्छा, कह सकते हैं। हाँ जी, टेंट या झुग्गी, मतलब तिरपाल टाइप थी या नहीं, सीमेंट की चादरें। अच्छा अच्छा। सीमेंट की चादर वगैरह डाल के ना। अच्छा। तो वो उसी में हम लोग बड़े खुश थे। के सूद साहब भी उन दिनों यहीं प्रैक्टिस करते थे, एसपी काला साहब थे, हमारे बड़े भाई साहब आर के तनेजा साहब, वो भी बड़े। आपके बड़े भाई साहब तो आपसे शायद 10 साल पहले आ गए थे, 62 में आ गए थे यहाँ। जी 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 जी। वो बड़े मशहूर क्रिमिनल लॉयर थे। जी जी सर, जी सर, वो थे। और बड़े सारे, ये जसपाल सिंह जो जज बने थे बाद में, ये भी इधर ही प्रैक्टिस करते थे अपना। जी। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे,
भारद्वाज साहब, हंसराज भारद्वाज। हंसराज भारद्वाज, ये पुलिस चौकी के नीचे वकालत करते थे। अच्छा यस अच्छा। यस। तो ये तो इस टाइम से माहौल हमारा ऐसा था जैसे इस वक्त तो सिविल साइड में स्कैंडल पॉइंट गिना जाता थे। सारे जितने प्रोमिनेंट लॉयर्स होते थे ना, प्रोमिनेंट भी नॉन प्रोमिनेंट्स भी, सारे आके बैठ के चाय कॉफ़ी इकट्ठी पीनी, और सारा पॉलिटिकल माहौल, बाहर का माहौल, सब डिस्कशन होता था कि भाई ये जज बढ़िया है, ये जज घटिया है, अच्छा। इसने ये किया, ये गलत किया, ये है लॉ वो। पॉइंट्स पे भी डिस्कशन लॉ पॉइंट्स पे भी डिस्कशन होता था। और बड़े कभी ऐसा भी होता था कि शाम को कुछ जजेस भी आगे बैठते हों कभी यस, चाय पर? ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता। सिटिंग जज उस टाइम के सिटिंग जो थे, जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज भी आके वहाँ हमारे साथ बैठते थे। स्कैंडल पॉइंट जो आजकल रोड स्कैंडल कैंटीन पॉइंट। के सामने जी 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 जगह है जी थोड़ा जी सा, जी सर, उसको जी सर, हिस्टोरिकल जी अभी जी रखा सर, हुआ है। जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त ये हिच नहीं होती थी कि मैं वकीलों के साथ बैठा हूँ नहीं या कोई इस तरह का नहीं कोई? नहीं 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 नहीं, उस वक्त जजेस भी बड़े ब्रॉड माइंडेड होते थे। उस वक्त मुझे याद है एक जज साहब थे, तो मेरी अपनी एक बेल लगी थी उस ज़माने में, आज से ये 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरी बेल में उस CBI के केस थी, CBI ने केस दर्ज किया था। तो जज साहब ने इंतज़ार किया, 10 बजे बेल शुरू हो जाती थी, 11 बजे तक ख़त्म भी कर देते थे जजेस बीच में। तो CBI की तरफ से उनका कोई बंदा नहीं आया, कोई रिपोर्ट लेके, जो स्टेटस रिपोर्ट होती जी, है वो जी। लेकर नहीं आया। तो जैसा बोले CBI वाले कोई लाट साहब होते हैं, इनका क्या हुआ है, जो बेल ग्राउंड पे, अच्छा ऐसा होता था। तब एक PP साहब की भी ना बड़ी अहमियत होती थी, बड़ा बड़ा अहमियत रोल होता था उनका बीच में। वो जिस केस में खड़े हो जाए, जी। जिस केस में खड़े हो जाए उस केस में बेल नहीं होती थी। एक हमारे दामोदर दास साहब प्रोसिक्यूटर थे, कई साल रहे, जिस केस में वो खड़े हो जाएंगे तो बेल नहीं होगी, बैठे रहेंगे तो बेल हो जाएगी। मीन्स उनकी वर्डिंग्स की अहमियत हुआ करती थी, वो जो जी बोलते थे उसके मायने होते थे, लॉ पॉइंट पर ही बोलते थे। सर, कई बार लॉ पॉइंट पे बोलने के अलावा वो जब खड़े होते थे तो बेल नहीं होती थी, लॉ पॉइंट पे ही ये बोलते एक थे। सिंबल था, ये एक ये सिंबल था। सिंबल था। यस यस, वो बैठे हुए हैं तो बेल हो जाएगी आपकी। अच्छा। बैठने का मतलब है उन्हें कुछ अपोज नहीं करना अपोज है, नहीं करना। इसमें ऐसा यस ठीक है, अवेलेबल है। यस यस। राइट। तो इलेक्शन का क्या माहौल होता था जैसे आजकल है? अभी तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर, आज का और उस वक्त के माहौल का। उस वक्त मैं आपसे बताया ना कि बस सिर्फ ये जिस आदमी ने, जिस मेंबर ने इलेक्शन लड़ना था, उस वक्त कोई आज जैसे जिसका दिल करता है उठ के इलेक्शन लड़ लेता है, उस वक्त ऐसा माहौल नहीं होता था। थोड़ी सी बैकग्राउंड होती थी, उसका वकालत का स्टेटस होता था, कितने साल की वकालत है, क्या कैलिबर है उसका, उस हिसाब से मतलब वो इलेक्शन लड़ा जाता था। और लंबे चौड़े ये कोई कार्ड वार्ड नहीं होते थे उस ज़माने में, इलेक्शन कार्ड, पोस्टर्स वोस्टर्स बैनर्स जो लगे हुए हैं, ये कोई चीज़ नहीं होती थी। अच्छा। बस इनका राउंड लग गया एक कि भाई ये नॉन फिगर है हमारे बार के, तो वो इस तरीके से बड़े मज़े से जी जाते थे। और जो कहते थे बार के काम भी, मतलब उनको खुद को पता होता था। तो इलेक्शन में जो खर्चा तो होता था उस टाइम पर, वो किस टाइप में होता था? सही कहूँ तो मतलब उस टाइम भी ये सिस्टम दावतों का चलता था? थोड़ा चलता था, लेकिन गिने चुने लोग ही ये पार्टीज का सिस्टम चलता था, सबको नहीं। कॉमन नहीं था? कॉमन नहीं, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। ये बार काउंसिल के जो इलेक्शन होते थे उस वक्त, उनमें बड़ी पार्टीज होती थी, उसमें बड़े बड़े लोग आते थे, तो जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी थी, वेल ऑफ थे। तो आपने भी एक एडिशनल सेक्रेटरी का इलेक्शन क्रिमिनल साइड से लड़ा था, तो आपने पैसा खर्चा? नहीं नहीं, उस वक्त मैंने कहा नहीं। ये छोटी सी पोस्ट के लिए कोई लंबा चौड़ा कोई नहीं था। बस वो जैसे शाम को हम लोग 10-20 लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स होते थे, मेरे साथ होते थे, बैठ के चाय पी ली, खाना खा लिया, बस और कुछ भी नहीं है। लेडी लॉयर्स कितनी रही होंगी उस वक्त? उस वक्त मेरे ख्याल से जब मैं आया तो सिर्फ एक लेडी लॉयर थी, महेंद्र कौर, इन 72? 72। फिर धीरे धीरे बढ़ी? 72 से भी मेरे ख्याल है
और 6-7 साल 8 साल अकेली एडवोकेट ही रही, लेडी एडवोकेट क्रिमिनल साइड में थी। क्रिमिनल से। अच्छा, तो ये बड़ा 80 उस के वक्त- बाद फिर आना शुरू किया। फिर 80 के बाद ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर दी है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है अब इस तो वक्त। खैर मैं आऊँगा उस पर, तो अब तो कोई हिसाब ही नहीं कहा जा सकता। जी कुछ जी भी। जी जी जी। और आना भी चाहिए खैर। तो बहुत बढ़िया माहौल होता था सर, हर लिहाज में। जो बार चुन के आती थी, जैसे हाँ, भी आती थी, जी उसका बेंच के साथ किस तरह का रिलेशन होता था? क्या उसका रुतबा कुछ अलग होता था? सर, रुतबा डेफिनेटली अलग होता था। हमारी बार जहाँ चली जाती थी, या उस जज को बुला लेते थे, या ये सारे जज साहब के कमरे में चले जाते थे, डिस्ट्रिक्ट जज को बुला लेते थे। बार रूम तो में? बार रूम में भी या डिस्ट्रिक्ट जज के कमरे में चले जाते थे। हम्म। हमारी एग्जीक्यूटिव जो भी थे, कमेटी मेंबर्स जितने थे। और मेरा ख्याल है कि 90% या 90 से भी ज़्यादा जितने भी वो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, वहीं रिजॉल्व हो जाते जो हैं। प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाती रिजॉल्व किसी भी किस्म की मतलब थी। उसको रेस्पेक्ट दी जाती थी बार यस यस बार को, यस। उनकी बात का वजन माना जी जाता था। जी जी जी। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस वर एट दैट टाइम विद द पुलिस, जो आज सबसे बड़ा एक यक्ष सवाल बना हुआ है। पुलिस की हाई हैंडेडनेस नहीं थी उस वक्त, हाई हैंडेडनेस नहीं थी। ठीक है, पुलिस के और वकीलों के हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस होते थे, यहाँ बैठते थे। ये सारे रिलेशंस, वो किरण बेदी का जब वो टाइम आया थोड़ा, उस वक्त हमारे थोड़े रिलेशंस पुलिस वालों से ख़राब होने शुरू हुए। तो आगे ये दिन ब दिन बढ़ते रहे, कभी कम हो जाते, कभी वो हावी हो जाते, कभी ये हमारे कलीग्स हैं, ये चलता रहता था। लेकिन फिर भी दिल्ली में पुलिस की इतनी मनमानी नहीं चली जितनी बाकी स्टेट्स में है या कुछ है। दिल्ली में नहीं चली, कम कम चली उनके कंपैरेटिवली। आपके साथ के बहुत सारे लोग जजेस भी बन गए होंगे, जी जी जी। या और दूसरी पोस्ट पर पहुंच गए होंगे, जिम्मेदार पोस्ट पर। मैंने 72 में लॉ किया, तो हमारे साथ अमरजीत सिंह चंडोक जो हाई कोर्ट में हैं, जानते हो जी गया जी जी, जो प्रेसिडेंट हैं। चंडोक साहब थे, कपिल सिब्बल साहब भी हमारे साथ थे लॉ में। अरुण जेटली हमारे से 2-3 साल जूनियर था बीच में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बने थे। और बाकी हमारे 72 बैच में 6 हाई कोर्ट जजेस बने थे बीच में एट ए टाइम। अब वो 6 के 6 रिटायर्ड हो चुके हैं, हम लोग भी सीनियर हो गए, तो वो भी हमारे। एक सच सच बात पूछूं, जो जी। लोग आपके साथ वकालत करते थे उस वक्त, जी वो बाद में जजेस बन गए, जी कुछ डिस्ट्रिक्ट जज भी बने, कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। जी। क्या जज बनने के बाद कभी आप लोग, मतलब मैं अशोक तनेजा जी की बात ना करूं तो जनरल, कभी उसका अनड्यू बेनिफिट लेने की कोशिश करते थे उस वक्त एडवोकेट? मीन्स कि हमें फेवर कर दें, नहीं हमारे सर, साथ ऐसा कुछ भी बैठते नहीं। थे, चाय वाय हमारे पीते जितने थे? भी बैचमेट थे ना, जी अच्छे स्ट्रिक्ट थे अपने ज़माने में। कोई कि मैं उनका क्लासमेट रहा हूँ, लॉ में रहा हूँ, या वही ना। वकालत में रहा जी। हूँ, कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं। हल्का फेस बाई नेम वो जरूर जानते थे, हाँ जी बट इतने उसका वेटेज वो नहीं। लॉ डिसीजन पे इफेक्ट नहीं आता। नो नो नो। आज आप समझते हो आता है? अगर मेरे दोस्त कोई जज बन गए हैं, तो आपकी नज़र में आज उसका इफेक्ट आता है कुछ? देखो, ये फर्क तो है उस वक्त और इस वक्त का। फर्क है। हाँ, आज जो बार बेंच के जो रिलेशन है, तो उस वक्त इतनी करप्शन नहीं थी ही नहीं, रदर करप्शन कहाँ, बेंच में या बार में? दोनों जगह। तो जो रिलेशंस हैं वो करप्शन की वजह से गड़बड़ हुए, या इसकी और वजह हुई? सर, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, एक कहावत है कि जैसे महंगाई बढ़ती है तो क्राइम वैसे बढ़ता है। जी अब अगर खर्चे बढ़े हैं, एक सब जजेस की सैलरी बराबर होती है। अब एक के घर में बड़ा कुछ है, वो पूछते, उनके बच्चे पूछते पापा बाबू वो भी आपका स्टेटस है, उनके घर में सब कुछ है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ठीक है बेटे, हम लोग वो बड़े आदमी उनके पापा दे गए थे, जी और हमें, हमारे पापा ने हमें कुछ नहीं दिया, तो हम इसी में खुश है। ठीक है, तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है ना, चल रहा है ना। जी। तो
बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज़ें होती थी बीच में। आज करप्शन बढ़ गया है। अगर मैं बार की बात करूं, चलिए बेंच की हम बाद में बात करेंगे। लगता है बार में जो मोटो है वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स का, वो उससे कहीं बार भटक गई। नॉट इवन ओनली डीबीए, आप तो सभी को देखते हैं पूरी दिल्ली में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी सर अभी भी ऐसी बात नहीं है। हमारी बार काउंसिल दिल्ली की जो है किसी को कोई दुख सुख है, किसी का हस्बैंड एडवोकेट का हस्बैंड बीमार है या किसी की वाइफ बीमार है या इतने पैसे नहीं हैं, बच्चों का कोई वो प्रॉब्लम, पॉलिसीज तो आ गई हैं, वो पॉलिसीज तो आ गई हैं, हाँ जी, सीएम वेलफेयर फंड भी आ गया है, जी, ये जी, सब चीजें तो आई जी। हैं। बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो एक थीम था बार बनाने का, बार एसोसिएशन बनने का, जो एक ऑब्जेक्ट था, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में था कि वेलफेयर ऑफ एडवोकेट एंड जीस्ट, जी। तो आज वेलफेयर ऑफ एडवोकेट कहीं हाशिए पे तो नहीं चला गया आपकी नज़र में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अभी भी किसी भी एडवोकेट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सारी बार उसके साथ खड़ी होती है, वो बार एसोसिएशन होती है। अभी भी आप देख रहे हैं, फुटबॉल अभी आप कांड देखा आपने, अभी दिल्ली में भी बड़ा कुछ हुआ। तो सबके साथ बार हमारे साथ है, हमारे अंग संग है सर, कोई बाहर नहीं है। हम नहीं कह सकते अब जितने भी है, जितने भी लेकिन लोग, पैरेलली करप्शन भी चल रहा है। नहीं इन मामलों में करप्शन नहीं चल रहा। मैं बताऊं कि भाई किसी की हेल्प करनी है तो उन मामलों में नहीं वो तो है, corruption- वो तो हेल्प, चलो हेल्प कर हाँ, रहे हैं। तो फिर बात करप्शन जो आपने मुद्दा उठाया था वो कहाँ है? सब करप्शन देखा जाए तो हर जगह है, हर जगह है। तो इसका आप कहो कि मैं फील्ड को स्पेसिफाई करूं, मेरा ख्याल है इट वुड नॉट बी डिजायरेबल। बट करप्शन है और कुछ दिखाई देता है तो उसका एक रीज़न ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो बार के इलेक्शंस में हम देखते हैं कि हर पोस्ट पे अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। होर्डिंग्स, बोर्ड्स, पम्फलेट्स, बैनर, पोस्टर्स, ये सब जो एक बाढ़ आती है, ये क्या है? सर ये अब लगा लीजिएगा, पहले मैंने आपसे बताया बैकग्राउंड, जब मैं वकील बना था तब इलेक्शन पे कोई लंबे चौड़े खर्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट कोई चाय वाय के खर्चे हाँ नहीं, वो होते हैं, उस कुछ टाइम है। ठीक था। तो अब उस वक्त कोई आगे बंदा उम्मीद भी नहीं करता था कि भाई मैं आज अगर बन जाऊं तो मैं आज बार का प्रेसिडेंट बन जाऊं या सेक्रेटरी बन जाऊं तो मेरी कुछ कमाई होगी या मेरा को ओहदा बड़ा हो जाएगा। पर आज लगता है ना लोगों को, अब डिफरेंट है। लगता है, हाँ लगता है, लोगों को लगता है, होता भी है कहीं ना कहीं। होता। देखिए हमारे आंखों के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करप्शन हमेशा पीछे से होता है। वी कैन मेक लेकिन एक्सपीरियंस्ड आंखें सब देख लेती हैं। बस ऐसे लगा लीजिए। तनेज साहब की आंखें भी देखती तो हैं, बट कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए बोलना नहीं बस चाहता। बस बस इसका आप मतलब ठीक है। है अच्छा, अब अगर मैं बेंच की बात करूं, जी। क्या उस वक्त की बेंच में और आज की बेंच के जो जो मूल्य थे, जिसे मैं हिंदी में मूल्य कहूँ या वैल्यूज कहूँ, हाँ। या जो कहूँ स्टैंडर्ड कहूँ, हाँ। उसमें वही चीज है, गिरावट आई है? तो डेफिनेटली वो मूल तो नहीं रहा है, गिरावट तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। करप्शन बढ़ा है, हर ये अभी चीज़- वो शुरू हुआ है। नहीं सर, शुरू तो अब कई साल हो गया है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है। नहीं, आपके टाइम में शायद करप्शन उस वक्त बिल्कुल नहीं था, उस नहीं वक्त था। नहीं था सर। आज बार बार आज कह उस कंपैरिजन में कितना परसेंट अशोक तनेजा जी मानते हैं कि करप्शन है? सपोज उस वक्त 0 पे था, नीडल 0 पर थी, सर ऐसा आज अंदाजा में बड़ा आपके मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है परसेंटेज यू कैन से बताना। मोर देन 25-30। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मेरे मुंह से मत कर भाई। आपसे तो पूछना है, ये सब जो जितने एडवोकेट्स हैं यंग आपसे पूछना चाह रहे हैं ताकि उनको सबक मिले कि एक पुराना ल्यूमिनरी किस तरह से शर्मा जी, महसूस कर आप रही भी हमारी बार के मेंबर है, जी। आप इतने इंटरव्यू लेते हैं, इतने लोगों से मुलाकात रखते हैं, आपको मेरे से इन चीजों के बारे में बेहतर पता होगा। नहीं, हम आप आपके मुझे मुंह से क्यों सुनना सुनना चाहती चाहते है? हैं। चलिए, खैर मैं आपको धर्म संकट में नहीं डाल रहा हूँ, बट ये तो तय है कि करप्शन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, डेफिनेटली बार में भी है, बेंच में भी है, बिल्कुल है। और जो बार के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, इलेक्टेड जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, जी। उनका भी मॉरल में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया।
सर डेफिनेटली आया है। अब इसके क्या कारण है, अभी हमारे इधर बाहर में फायरिंग वायरिंग हुई, उसका पीछे भी क्या है मोटिव, क्या था उसका, आपको भी शायद पता होगा थोड़ा सा। रूट में करप्शन ही है कहीं। रूट में करप्शन किया, तो फायरिंग वायरिंग का भी इसी के साथ ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है कुछ चलिए, लोगों आपने फायरिंग की बात की, उस ये जो 5 जुलाई 2023 को 30 हजारी हमारी अपनी मदर बार जिसे हम बोलते हैं, का। जी इसमें ये फायरिंग का दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ, शर्मनाक हुआ। डू यू थिंक इससे ओवरऑल इमेज ऑफ दिस मदर बार बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको डेंट लगा सर, ऑल ओवर इंडिया? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हमारे आपस में वकीलों के साथ फायरिंग कोई ऐसा सॉल्यूशन इसका जिससे इस डेंट को ठीक किया जा सके और इस ग्लोरी को, जिस ग्लोरी से आप स्टार्ट किए, सर आज देखिए, वहां आज तक कहीं उसको टच तो नहीं कर पाएंगे, बट कहीं उस तरफ चल पड़े। आज देखिए इस बात को करीब 2 महीने करीब होने वाला हो जी, गया। 2 हो गए। अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है और ना अभी कोई लग रहा है कि बेल होगी। तो जी इट्स ए लेसन टू ऑल ऑफ अस कि भाई यहाँ आते हम वकालत करने के लिए आते हैं, ये सारी फायरिंग करने के लिए या कुछ और करने के लिए तो नहीं आते। पैसा कमाने के लिए ज़रूर आते हैं, सारे कमाने के लिए आते हैं, कोई भी यहाँ खाली बैठने के लिए नहीं आता, पैसा कमाने के लिए आते हैं। अब पैसे कमाते हो आप किसी के साथ दूसरे ढंग से कमाते हो कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर झगड़ा हो जाए या किसी और बात के ऊपर झगड़ा हो जाए। आ रहे हैं आप, ठीक आ रहे हैं, आ रहे हैं पॉइंट पर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, ये वाकई हम लोग ये बड़ी शर्मनाक सी बात वाकई है, शर्मनाक है। और बात है, ये नहीं ईच एंड होना एवरी चाहिए। मेंबर ऑफ द बार कनेक्टेड विद दिस बार फीलिंग वेरी पेन, वेरी मच पेन अबाउट और दिस अच्छे इंसिडेंट। अच्छे जिन लोग जो लोग अभी अंदर भी है, सारे वेल ऑफ है, कोई बिल्कुल रोड साइड वाला कोई भी नहीं सब है। पढ़े लिखे एडवोकेट्स हैं, they're all एडवोकेट्स advocates। है, घर बार से भी ठीक है, मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि सड़क छाप है वो जी कि उनको इतनी ज़्यादा जरूरत है और जिसके पीछे फायरिंग करेगी, ऐसा नहीं है। जी। ये कई दफ़ा माहौल बन जाता है ऐसा, जी। या कोई इशू ऐसा आ गया बीच में, इनके आपस में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। आजकल एक शिकायत आम एडवोकेट्स की, जूनियर्स की रहती है, जूनियर्स यंग जो जी एडवोकेट्स जी की, जी कि उनके साथ खास तौर से मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में हाँ मजिस्ट्रेट्स की तरफ से अच्छा बिहेव उनको नहीं मिलता, अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं होता। जी। डू यू फील लाइक दैट इट इज फैक्ट? आई हैव सीन विद माई आईज कि भाई इस तरीके से होता है, लेकिन अब ना मतलब कुछ ऐसा माहौल हो गया है, बड़े छोटे, अब हम सीनियर्स हैं, इतने पुराने हो गए हैं, तो लेडीज़ को देखते हैं, कुछ है कुछ जाएंगे, मतलब इनकी नज़रों में ये कल तक जो यहाँ तक वकालत करते थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, जज बन गया तो बड़ा कुछ हो गया उनके पास, मतलब उनकी नज़रें ऐसे चेंज हो गई, इंसानियत भी ख़त्म हो गई है बीच में। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है, आप रिलीफ देना नहीं दो, कम से कम बात तो प्रॉपर करो यार, कोई कॉपरेट कर लो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी को अर्जेंसी है कहीं सॉरी कहीं बाहर जाना है, कुछ है, वो कंसिडरेशन का एस्पेक्ट जो है खत्म कर दिया है, और ये बड़ा दुखदाई है। इससे आपका अगर नंबर 30-40 नंबर है, अभी आप 1-2 नंबर पे आ गए और आपको हाई कोर्ट जाना है या कोई और अर्जेंट काम है जिसके लिए जाना है, यू वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट एंड द कोर्ट इज नॉट इंक्लाइन टू हियर टू योर रिक्वेस्ट, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। गलत है ये। गलत है, बिल्कुल गलत है। इस बारे में कुछ हो सकता है, कोई ऐसा कोई मीटिंग्स देखिए- की जाएं जुडिशरी के साथ, कुछ वार्ड लेवल पे की जाएं? एक्चुअल काम तो यही है ना। देखिए इसके लिए हमारे सीनियर्स हैं, उनकी कमेटी बने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब टाइम टू टाइम उनसे कन्वर्सेशन उनकी हो, आपस में बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल हो। चाहिए। और एक बार पहले मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी एक एडवाइजरी इनको इशू होनी चाहिए कि भाई आप जी। इनके साथ मिल के काम करिएगा, जो भी करना है रिलीफ देना दो, नहीं देना मत दो। That is हाँ, separate. That is लेकिन separate. File is मतलब separate. जो Behavior is separate. आपका बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जी जी मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ। जी सर। जो आपके टाइम में सपोज जब आप आए तो आपके सीनियर रहे होंगे, जी जब आप जी जी एज जूनियर आए, जी 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 तो उस वक्त जो आपके नज़रों में सीनियर्स की इज्जत थी, जिस ढंग से आप उनको रेस्पेक्ट देते थे, जी 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 उसको कंपैरिजन में आज अगर हम देखते हैं तो वो रेस्पेक्ट कहाँ है? आज अगर कोई जूनियर लड़का 25 साल का चेयर पे बैठा है, आप गए हैं,
इज नॉट नेसेसरी कि वो आपको उठ के सीट दोगे, ये आप देखते हैं, ऐसा मैं भी देखता हूँ। है, इन चीज़ों के पीछे आपकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मैटर करती है। यस, आज भी बड़े सारे यंगस्टर्स जिसमें लड़के लड़कियां दोनों है, अब हम लोग सीनियर से आते हैं तो 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ हैं जो नहीं, वो कई उसका- ऐसे हैं वो देखते ही नहीं। हम्म, अब जैसे मेट्रो पे जाते हो नजर ही नहीं मिलाएगा, लेकिन जानबूझ एक पे के। कोई बैठा Yes. हुआ है नजर ही नहीं मिलाएगा। अब नजर मिलाएगा इसका मतलब इट इज उसको द उठना फैमिली पड़ेगा। वैल्यू, इट द फैमिली वैल्यू, जो Yes, कल्चर उनका yes, जो है, yes. फैमिली कल्चर शो फैमिली करता है। वैल्यू वाले बड़े अच्छे वकील है, बहुत अच्छे हैं हर लिहाज से। नहीं, कहीं ऐसा भी है कि सीनियर्स उनको ढंग से अपने समझाते नहीं, अपने जूनियर्स को भी तुम्हें ये एथिक्स आने चाहिए। सर अब मेरे पास ये एक जूनियर है, इस वक्त शायद मेरे 80 एक जूनियर्स हो गए जो इस वक्त डिफरेंट कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, ऑल आर डूइंग वेरी वेल। किसी को कोई उसमें आपका रोल भी रहा होगा ना, उनको समझाने का या उनको प्रॉपर एडवाइस करने का, सर ऐसा टाइम टू टाइम इस तरह की वो बातें बताने मेरा का। बिहेवियर देख के वो फॉलो करता है उसको। मुझे मैं उनको समझाऊं मेरे ख्याल कोई वो सेंस नहीं बनती। जैसे मैं बिहेव करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेंगे। चलिए, जो एक बहुत बड़ा सवाल है, आज बहुत सारी फैसिलिटीज आप देख रहे हैं, चैम्बर्स, हम भी बैठे जी, हैं, एसी जी। लगे हुए जी, हैं, जी। तमाम हजारों चैम्बर यहाँ बन गए। बिल्कुल। जब आप आए तो आपने बताया वो चद्दरें थी सीमेंट की, बस वो बाहर उधर वो भी और थोड़ी ये सी थी। हमारे ये मैं कहते हैं 2016 में हम लोगों को प्लेटफॉर्म से अलॉट हुए थे। जी। 500 सिविल साइड में और 500 क्रेन साइड पे। जी, 2016 नहीं, पहले हुआ, 2016 तो अभी हुआ, 5-7 साल पहले नहीं, नहीं ज़्यादा हो गया। ज़्यादा टाइम हो गया इसको। 2000 से पहली बार। वाधवा साहब, ओपी वाधवा साहब जी। सेक्रेटरी थे शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि वो मतलब ये प्लेटफॉर्म पर्चे दिए गए निकाल- थे किसी प्लेटफॉर्म टाइम। दिए गए थे हमें। उसके बाद लोगों ने वहाँ बैठना शुरू किया, कुछ करना तो शुरू वो भी कोई यहाँ चैम्बर बना के राजी नहीं था यहाँ आने के लिए। तो मैं उस वक्त एग्जेक्टिव में था, एज एडिशनल सेक्रेटरी जो आपको बताया ना। हम लोगों ने नोटिस इशू किए, भाई इधर यू कंस्ट्रक्ट ऑन योर प्लेटफॉर्म और ये फॉरफिट हो जाएगा इसका बीच में। अच्छा, फिर भी मतलब लोगों को हिच था। नहीं हुआ। फिर लोगों ने दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्लेटफॉर्म। हजार रुपए में ये प्लेटफॉर्म जा रहा था ये। जिसकी 1000 में 20 भी लाख, लेने वाला 30 कोई लाख, नहीं था। 25 लाख। हाँ, अब तो पूछे नहीं सर, 50 लाख के भी आ गए। चलिए, तो ये सब बातें आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। अब बीइंग ए सीनियर लॉयर, बीइंग एन एक्सपीरियंस लॉयर ऑफ मोर देन 50 इयर्स ऑफ आपका एक्सपीरियंस हुआ, आने वाला जो कल देख रहे हैं आप, इसमें क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर, स्पेशली बार एंड बेंच का? सर कई जगह पे बार एंड बेंच दोनों तरफ से नए बच्चे जो आ रहे हैं, जी। नए लड़के और लड़कियाँ बड़े अच्छे इंटेलिजेंट आ रहे हैं जी, बार की तरफ से। मतलब ऐसे ऐसे लोग हमने कभी देखे नहीं, जैसे वो आर्गू करते हैं बीच में कोर्टों में करते हैं, जैसा आपकी नॉलेज देख के कमाल है, मतलब पता लगता है। और आज इंटेलिजेंस से अभी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आ रहे। इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और डफर भी बहुत आ रहे हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत आ रहे हैं। फ्यूचर में आप क्या सपना देखो देखते हैं, फ्यूचर क्या उन्हीं के पिक्चर लिए, दिखाई देती है आपको? इंटेलिजेंट के लिए। यार जिसने ये बाहर आप देखिए, हम लोग कोर्ट में एंटर करते हैं, बाहर 20-30 वकील खड़े होते हैं जो ट्रैफिक चालान का, ये आपका क्या काम है, क्या है, क्यों आ रहे हो आप, बताइए, हमें बताइए, हम करते हैं इसको। ये बंद होना चाहिए। ये बंद बहुत डिग्निटी जरूरी। को डाउन करता कितनी है। बार हमने ये बाहर से कह के बंद करवाया भी है, हम्म। ये फिर आ जाते हैं। वही वो रोटी रोजी वाला सवाल है ना जी। अब जिनको आज की कमाई नहीं है तो उनके घर में खाना नहीं बनेगा। चलिए, और अगर मैं अब इसको कंक्लूजन की तरफ आऊँ, जी सर। तो दो चार बातें मैं आपसे पूछना जी चाहूँगा। सर। जी सर। इतना लंबा एक्सपीरियंस, 50 साल से ऊपर का, आधी सदी आपको होगी समझ लीजिए। जी। कोई एक ऐसा वाकया जिसका आपको मलाल हो कि ये नहीं होना चाहिए था या ये होने से रह गया, इस 50 साल की लीगल प्रैक्टिस में कोई ऐसा याद आता है? या कोई रिलीफ आपको लग गया हो कि मुझे मिलना ही है और बिल्कुल जायज़ आपकी नज़रों में और ना मिला हो, या कोई जिसका मलाल याद आ जाती होगी, ऐसा क्यों हुआ? सर मैं किसी पर्टिकुलर
केस का रेफरेंस देने की बजाय आपको इंसिडेंट डिटेल ऑफ केस नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं जस्ट नहीं मैं हाँ, आपको जनरल इंसिडेंट्स बता जी, रहा हूँ जी। जो हुए हमारे सामने। जैसे किरण बेदी के टाइम पे यहाँ कांड हुआ था, जी। वो आज तक हम भूल नहीं सकते। हम लोग किरण बेदी का ऑफिस ऊपर सेकंड फ्लोर पे था, फर्स्ट जिसमें पे था। राजीव खोसला की आंख भी चली गई यस थी। यस 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 हम लोग वहीं थे। और वो इतना मारा उन्होंने, वकीलों को लाठीचार्ज इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटली किया उन्होंने। ये जो हापुड़ में मारा इससे भी ज्यादा था। सर यहाँ तो वकील कम हो गया ना। और आप देखिए फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ उसका ऑफिस था, फर्स्ट सेकंड पे मुझे याद भी नहीं है सुबह, तो वहाँ पे सारा फर्श जो है खूनो खून हो गया था। ओह, गंभीर साहब को भी चोट लगी थी, उसमें काफ़ी एक लाठी लगी थी। और कई थे जो हमारे सीनियर एडवोकेट, हम लोग भी बिल्कुल मतलब कान के पास से वो लाठी निकल गई, मतलब बच गया मतलब किसी तरीके से। इन लोगों ने क्या बदमाशी की कि भाई वो प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह आ रहे हैं, उससे पहले इन्होंने पुलिस वालों ने अपने स्वीपर्स वगैरह लगा के जितना ब्लड था ना उसको धुलवा सारा दिया। साफ करवा दिया, धुलवा दिया मिनट में, बताइए। मैं 201 भी बना ली। हाँ और फिर उसके बाद वो वहाँ से लेके एक को किसी काउंसलर, याद होगा आपको, पूरा का पूरा कम से कम 1000-2000 लोग लेके आए गाड़ियों में वकीलों को मारने पीटने के लिए। वो एक दुखदाई इंसिडेंट लाइफ का बहुत रहा। था, बहुत, अभी तक भूल नहीं पाया उसको, अपने आंखों के सामने देखा था, सब कुछ देखा। तो साहब एक निजी सा सवाल पूछ रहा हूँ। जी आप 76 में जा रहे हैं, अगर 100 साल की लाइफ मानी जाए तो आपने 3 हिस्से लाइफ निकाल ली, जी सर। और इस उम्र में भी जो चेहरे पे ग्लो है और जो ब्यूटी जिसे कहना चाहिए या जो स्मार्टनेस है, तो एक निजी सा सवाल पूछता हूँ, जब आप कॉलेज में थे जी सर। तो उस वक्त गर्ल्स जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती थी? दे ट्राई टू lure you or they try to impress you by their own gestures? सर देखिए, एक जवानी, नहीं, भाभी जी नहीं सुन रही हैं, आप बता नहीं दें। नहीं, सब सुन मिले सर। अपना एक एज होती है जवानी की, चाहे किसी की भी है। जवानी एक ऐसी चीज होती है, चाहे काला पीला भी हो, नहीं, कुछ आप तो लोग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट रहे होंगे ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ऐसा कुछ नहीं, आपकी 4 रही होगी, हमारी 5 रही होगी, 6 रही होगी, बस यही है, और कुछ नहीं, कोई फर्क अच्छा, नहीं। 5-6 तक थे? वक्त के हिसाब से याद सब आती है बदलता कभी? है। अब तो वो भी आप ही की एज में चली गई होंगे। वो तो है ही है सर। चलिए, और बस मैं आपसे बातें तो बहुत करनी है और बहुत कुछ पूछना है, बस समय की मेरी मर्यादा है। एक तनेजा साहब रिक्वेस्ट करूंगा जी आपसे, सर। एक अपील, पूरा हिंदुस्तान के वकील और बच्चे आपको सुन रहे हैं, यंगस्टर सुन रहे हैं, जो आज के हम जैसे जूनियर आपके सुन रहे हैं, कोई एक मैसेज, ताकि जो एथिक्स की कमी आई है और जो ये बिहेवियरल की जो डाउनफॉल आया है, इसमें कहीं सुधार हो जाए और एक बहुत अच्छी ग्लोरीफाइड डिग्निटी के साथ हम लोग जी अगला टाइम देखिए करें। पहले वो अपील मैं आपके मुंह से सुनना चाहता सर, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे, पहले तो कुछ हमारे ज़माने में भी ऐसा था, मतलब टू गेट एडमिशन इन लॉ वाज नॉट दैट इजी। अब इन्होंने कुछ कर दिया है, चाहे एंट्रेंस भी कर दिया है, उसके हूँ। बाद प्राइवेट कॉलेज बहुत खुल गए, प्राइवेट कॉलेजेस में कोई अटेंडेंस ही नहीं जाना है, ही नहीं है, पेपर देने कुछ है ही नहीं, जाओ। जाके आ जाओ। और जितना ये गंद डाला हुआ है इस प्रोफेशन में हमारे, ज़्यादातर ऐसे कॉलेजेस से जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का कोई कंपलसरी, जहाँ क्लासेस ही नहीं हुई, कभी नहीं। पता ही नहीं क्या होता लॉ। ये एकदम थोड़ा सा वहाँ से है। और हमारे दिल्ली वालों का आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली वालों का नंबर ही नहीं आता किसी भी कोर्स में। बाहर वाले आके सारे वो सीटें भर लेते हैं, और ये वैसे दिल्ली वाले बाहर जाते हैं, बाहर वाले दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये एक ये है रीजन है। सर। और फिर अपना फैमिली बैकग्राउंड में पहले भी वर्ड यूज़ किया, फिर यूज़ कर रहा हूँ, इट मैटर्स ए लॉट। अब ठीक है, आदमी नहीं आया, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जिससे आदमी फिर सुधर जाता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसा भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि फैमिली बैकग्राउंड ही होनी चाहिए, इनसे बड़ा कोई फ़र्क पड़ जाता है, इंस्पिरेशन मिलती है। आप मेरे से प्रभावित हो सकते हैं, मैं आपसे हो सकता हूँ, सोसाइटी बच्चे हो सकते हैं। संगत जिसे कहते हैं, संगत आपकी अच्छी हाँ, होनी चाहिए।
और बाकी पैसा वैसा ठीक है, आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, पैसे के बगैर भी कुछ भी नहीं है। जिसके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा नीचे लेवल तक है आदमी कि 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। और जिसके पास है कि वो इतना है कि हमारी सारी पूरी बार को भी खिला दे फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो इसलिए कुछ हमारे बड़े वकील हाई सुप्रीम कोर्ट के जो सुबह सुबह 11-12 बजे तक करोड़ों रुपए बना लेते हैं, तो कुछ उनको दे शुड कम फॉरवर्ड कि भाई अपने कुछ जर्नलिस्ट वगैरह को कुछ हेल्प करे, बीच में कुछ न कुछ होना ये चाहिए। भी आप महसूस करते हैं कि बिल्कुल यंगस्टर्स सर, को मैं उनकी आजकल जगह उतना पे नहीं दिया होता, जा रहा, मैं हाँ उनको नहीं दिया जा रहा जो उनका कुछ हक भी बनता नहीं है। दिया जा रहा। 10-20 हज़ार से ऊपर जूनियर को कोई कुछ वकील दे रहे हैं, अदरवाइज 30,000 में मेरे हिसाब से कोई भी वकील 10-20 हज़ार 30 हज़ार भी नहीं नहीं, होगा। 20,000 वाला भी मुझे नहीं 20 दिखा वाले रहा। भी कम मिलेंगे। नहीं, नहीं। ये मिलता है, क्या बनता है, किसी की कोई फैमिली नहीं चल सकती, मियाँ बीवी भी हो तो उनको उससे सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद तनेजा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। तो सुना दोस्तों आपने, ये था अनुभव और ये थी जर्नी, ग्लोरियस जर्नी ऑफ बार, कल, आज और कल के लिए। और आपने सुना तनेजा जी को तफसील से, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज इस बातचीत में निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि जो आप बिहेव कोर्ट में करते हैं, जो आप बिहेवियर सीनियर्स जूनियर्स के साथ करते हैं, वो आपकी फैमिली वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। उससे पता लगता है कि आप कैसी फैमिली से आए हैं, आपके अंदर किस तरह के संस्कार आपकी फैमिली ने दिए हैं। तो ध्यान रखें और इस बात को अपने मन में गांठ बांध लें कि आपका कोई बिहेवियर, कोई भी इस तरह का आपका चाल चलन ना हो जिससे आपकी फैमिली के ऊपर उंगलियां उठें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने बहुत एक्सपीरियंस भरी बातें सुनी और मैं और लोगों से आपको इस जर्नी की तरफ लेके चलूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद तनेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही।